इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कर्म श्रेष्ठ हुआ, फल श्रेष्ठतम होगा। विनोद में भी हम कर्म को बिगाड़े न। कई लोग कहते हैं हम देख लेंगे, ऐसा सिद्धांत नहीं, हम समझ लेंगे, ये भी नहीं। फिर हम आप अपने पुराकृत कर्मों का फल भोग तो करें, मानव जीवन अपकृत के लिए नहीं बना, उपकृत के लिए नहीं बना, फिर परहित के लिए बना है। हम बिगाड़े ना, हमारा कोई बिगाड़े तब भी हम उसका न बिगाड़ें। कारण हम नए कर्म बनाएंगे, उसका अलग फल भोगना पड़ेगा। इतना विवेक मानव जीवन में हमको आपको होना, हम बिगाड़े ना। हम तो बदला लेके रहेंगे। अरे ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है जिस जीव ने मेरा बुरा किया हो, उसके प्रति पिछले जन्म में हमने कुछ बुरा किया हो, हमको पता तो है नहीं। सनातन धर्म में देख लेना, आज नहीं कल लेंगे, हम बदला लेके रहेंगे। अरे भाई, आपसे वो बदला ले लिया, आपका हिसाब उसका हिसाब बराबर, लेना ही नहीं लेना। एक गीत है, तकदीर में लिखा नहीं तो तदबीर क्या करे, तकदीर में लिखा। रावण की कजा गई, सीता को उठा ले गया। रावण की कजा गई तो माता को उठाने गया। अरे मरना था इनके हाथ से, मरना था इनके हाथ से, तो रघुवीर क्या करे, मरना था इनके हाथ। तो फिर रघुवीर क्या करे। क्यों? रावण पहले ही तय कर रखा है अरण्य में। अरे क्या? सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तब मैं जाई बैरुहट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। मरना था इनके हाथ से, तो रघुवीर क्या करे, तकदीर में लिखा तो तदबीर क्या करे, तकदीर में। भाग्य में जो है वही प्राप्त होता है, इसलिए कर्म फल हम सुंदर बनाएं। देखिए, फल वो लगाना चाहिए कि हम उसका फल वृक्ष वो लगाना चाहिए, हम फल खा पाएं न पाएं, हमारी आने वाली पीढ़ियां कहें हमारे बब्बा के बब्बा लगाए थे आम। आजकल न सरकार फलदार वृक्ष लगा रही है और न गांव के नंबरदार फलदार लगा रहे हैं, सब बबूर लगावत। खेत में रास्ता बनाओगे, ऐसा बबूर लगाएंगे, कांट गड़ेगा, पीढ़ी याद करेगी। ले हो गई सेवा। अब बताओ, एक और न जाने कहां से आ गया है लिपस्टिक। कहा हो? हाँ, लिपस्टिक का पेड़
गांव में उसको यह बोलते हैं, शहर में यूकेलिप्टस बोलते हैं। लिपस्टिक का पेड़ खड़ा खड़ा सगरे जमीन ऊसर कर रहा है। इतना जल खाता है यूकेलिप्टस, क्या बताएं आप। जहाँ लगाए तो खेत में कछु होइबे न करे। अरे कुछ तो नहीं, 5 तो एक ही लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए। बट पापर पीपर जामुन अमरूदय लगाइए, हम नहीं खाएंगे पड़ोसी फल खाए। पहले लोग लगाते थे। अब जितना आम में खर्चा नहीं, उतना वो घर के गमले में ई का है हो, आ तो फैक्टस ई का है तो कैक्टस, अपने छुआ तो हाथे में कांटा गड़ जाए। श्रृंगार भी ऐसा घर का, न धर्म में न कर्म में न मरम में। 1-2 फलदार वृक्ष लगाइए, 1-2 सही हो, कुछ तो मिले। अरे न बहुत नीम का लगाइए, ऑक्सीजन तो किसी को मिलेगा। ये यूकेलिप्टस तो बहुत बुरा बीमारी है साहब। पैसा चाहे जितना बढ़ा दे, लेकिन जीव का तो हनन करता है। नीम रहे तो दांतों ने मिले 2-4 लोगन का, हैं? पेट में कीड़ी पड़े तो 4 ठे पतिये खाए के काम आवे। नीम लगाइए, आम जामुन लगाइए। अस्वस्थ वृक्ष है पीपल, भगवान विष्णु का उसमें वास है। पीपले लगाइए, कुछ तो लगाइए। शिव बाबा का कथा वृक्ष है क्या? बरगद। तेहि गिर पर बट विपर बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब कोई अतिथि छहाए आकर। करिए, थोड़ा करिए, ये सत्कर्म है, धर्म है। तो प्रभु को लेकर चले हैं। तमसा तटवास हुआ, पूरी प्रजा साथ में। भगवान ने रथ चिन्ह को मारकर आगे बढ़ाने का आग्रह किया। आगे बढ़ाए हैं सुमंत्र जी महाराज। गंगा मैया का तट आया, भगवान उतर कर दंडवत किए। उतरे राम देव सर देखे, केने दंडवत हर्ष बीसे। जय जयकार करिए, बोलिए गंगा मैया की जय। हजार योजन दूर बैठा हो जीव, स्कंद पुराण। जय गंगा मैया बोलकर स्मरण करे तो उसके सारे पाप पलायन कर जाते हैं। पलायन कर जाते हैं माने भाग जाते हैं। बोला करिए, नहाते हुए बोला करिए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर। गंगा जी पाप का हरण करती। कल्प वृक्ष ताप के हरण करने वाले हैं। भगवत कथा पाप ताप दोनों का हरण कर लेती है, ऐसी शक्ति। भगवान श्रृंगवेरपुर में प्रवेश किए। निषाद जी ने भगवान का स्वागत किया, अपना सिंहासन भेंट कर दिया। आहा, प्रभु बोले नहीं। पूज्य पिताजी ने हमको आन आज्ञा दी है। क्या प्रभु? 14 साल हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। हमने उदासीन व्रत लिया है। धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते। आप नगर के बाहर वृक्षों की नीचे हमारी रचना बनाइए। न जाने क्या कारण है, शीशम वृक्ष के झुरमुटों के नीचे सरकार के लिए कुसा की चटाई फटाफट सेवक लोग तैयार किए। प्रभु माँ के साथ विश्राम करते हैं। संध्या कंदमूल फल प्रसाद हुआ, सरकार विश्राम में आए। सुमंत्र जी भी विश्राम कर रहे हैं। अब भगवान को कुसा की साथरी पर हाथ की तकिया लगाए सोते देखे तो निषाद जी रोने लगे और कहने लगे, कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया।
सुख के समय सरे सीताराम जी को दुख प्रदान किया, अच्छा नहीं किया। सूर्य वंश के दिव्य वृक्ष के लिए माई कुल्हाड़ी बन गई, सारे विश्व को उन्होंने दुख प्रदान किया। आहा, लक्ष्मण जी निषाद जी को रोते देखे तो बड़े विह्वल हुए। अरे मित्र, आप रो क्यों रहे हैं? निषाद जी ने अपने दुख को सुनाया। देखो आप, जीव के जीने की अपनी गति है। कोई उदासीन आचार्य, उदासीन महात्मा भस्म लगाकर धूप में लेटे हों, आपको लगेगा देखो ये धूप में जल ही रहे हैं। वो जल ही नहीं रहे हैं, अभी तो धूप है, अभी बगल में कंडी लगा के और आग जलाएंगे। काहे? अब तो पंचाग्नि सेवन कर रहे हैं। एक तप है। कोई कठोर व्रत लिया हो, कई लोग अमुक व्रत तमुक व्रत। मैं आपसे आग्रह करूं, व्रत अवश्य करिए, लेकिन शास्त्र समन्वित व्रत करिए, मनमुखी व्रत न करिए। कोई सोमारे व्रत है, कोई मंगरे है, कोई बुद्धव है, कोई शनिचरे है, ऐसा न करिए। चलना बहुत अच्छा है, लेकिन किस मार्ग से चलेंगे तो शीघ्रता से आएंगे, ये समझना अनिवार्य है। चाहे जो व्रत नहीं करना चाहिए। आपके इष्ट देव हैं, उनका व्रत करिए, तय कर लीजिए किस भगवान की हमारी प्रीति है, पहले तो ये तय हो। दूसरा, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो तो सूर्य भगवान के लिए रविवार व्रत करिए। सुख की आकांक्षा है तो बुधवार व्रत करिए। किसी विघ्न को शांत कराना है और असंभव को संभव कराना है तो शुक्र महाराज की सेवा, नहीं तो गुरु महाराज की सेवा। काकटेल पार्टी के नेता हैं आप तो शुक्राचार्य की उपासना करिए, और देवता मनुष्यों के सेवक हैं आप तो गुरुवार सेवा करिए। विधि है, सब लिखा पढ़ी में है, मनमुखी हमारे यहाँ नहीं चलता। वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, एकादशी व्रत करिए। माताएं, पति, बच्चे, स्वास्थ्य की अनुकूलता तो प्रदोष व्रत करो, विधान है। कुंवारी बेटियां सोमवार व्रत करें, माँ गौरी के लिए करें, ये व्यवहार है। चाहे जो ने मिला तो उन्हें करने लगे, जेका नहीं वही का व्रत करने लगे। नहीं, सतंभा कार्यक्रम ठीक नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।